हेलो स्टूडेंट्स और बीकॉम सेकेंड ईयर कॉस्ट अकाउंटिंग में आज हमारा टॉपिक है रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट यानी कि समाधान विवरण। इसके बारे में सुनिए। रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट अ स्टेटमेंट विच इज़ प्रिपेयर्ड फॉर रिकाउंसलिंग द प्रॉफिट एज शोन बाई कॉस्ट अकाउंट्स with the profit shown by financial accounts is called reconciliation statement. It may be called profit or loss reconciliation statement because profits or losses of two sets of books is reconciled by this statement. In short, it is a statement by which a person reaches to actual profits as shown by financial accounts from the estimated profits as shown by cost accounts। हिंदी में सुनिए। समाधान विवरण लागत लेखों के लाभों का वित्तीय लेखों के लाभ से मिलान करने के लिए जो विवरण तैयार किया जाता है उसे समाधान विवरण कहते हैं। इसे लाभ हानि समाधान विवरण भी कह सकते हैं क्योंकि इसके द्वारा दोनों प्रकार के लेखों के लाभ या हानि में अंतरों का समाधान किया जाता है। संक्षेप में यह एक ऐसा विवरण पत्र है जिसके द्वारा लागत लेखों द्वारा अनुमानित लाभों से वित्तीय लेखों द्वारा बताए गए वास्तविक लाभों तक पहुंचा जाता है। अब इसके आते हैं ऑब्जेक्टिव्स यानी कि उद्देश्य। द ऑब्जेक्ट्स फॉर विच रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड आर एज फॉलोज। मतलब इस समाधान विवरण बनाने के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। नंबर फर्स्ट है टू फाइंड द रीजंस फॉर डिफरेंस, मतलब अंतर के कारणों को ज्ञात करना। इसमें सुनिए। बाय प्रिपेयरिंग दिस स्टेटमेंट द नॉलेज ऑफ कॉजेज ऑफ डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट्स ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स इज गैदर्ड। मतलब अंतर के कारणों को ज्ञात करना यानी कि इसके द्वारा लागत लेखों द्वारा मतलब कॉस्ट अकाउंट्स द्वारा दिखाए गए लाभों यानी कि प्रॉफिट्स एवं वित्तीय लेखों यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स द्वारा दिखाए गए लाभों के अंतर के मतलब लाभों का जो डिफरेंस है उसके कारणों की जानकारी प्राप्त की जाती है, रिसीव की जाती है। नंबर सेकंड आता है टू नो एक्यूरेसी ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स, लागत लेखों की शुद्धता का ज्ञान। प्रॉफिट्स ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स आर रिकॉन्सिल्ड with the profits of financial accounts. By this statement, if the profits are reconciled, it is clear that the cost accounts are properly and accurately prepared and their results are correct and reliable। मतलब लागत लेखों की शुद्धता का ज्ञान। समाधान विवरण के द्वारा लागत लेखों के लाभ हानि को मतलब प्रॉफिट लॉस को वित्तीय लेखों के लाभ हानि से मिलाते हैं, मतलब जो फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं उसके प्रॉफिट एंड लॉस से मिलाते हैं। यदि यह दोनों आपस में मिल जाते हैं तो हम यह मान सकते हैं कि लागत लेखे मतलब कॉस्ट अकाउंट्स सही ढंग से रखे गए हैं, मतलब एक प्रॉपर तरीके से रखे गए हैं तथा उनके द्वारा निकाले गए परिणाम प्योर मतलब शुद्ध एवं सही हैं, प्योर एंड राइट हैं। नंबर थर्ड आता है फॉर कंप्लीटनेस ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स, मतलब लागत लेखों की पूर्णता के लिए। इसमें सुनिए। कॉस्ट अकाउंट्स विल बी ट्रीटेड एज करेक्ट एंड एक्यूरेट इफ द प्रोडक्ट profit shown by them is reconciled with the profits shown by financial accounts. Thus, for the completeness of cost accounts, it is necessary to prepare a reconciliation statement। मतलब लागत लेखे तभी पूर्णतः शुद्ध माने जाते हैं यदि उनके द्वारा बताए गए लाभ या हानि का
वित्तीय लेखों के लाभ हानि से मिलान हो जाए। मतलब जो उनके द्वारा जो बताए गए लाभ हैं, ये प्रॉफिट एंड लॉस है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रॉफिट एंड लॉस से मैच हो जाए। इस प्रकार समाधान विवरण बनाना लागत लेखों की पूर्णता के लिए अति आवश्यक है, मतलब कंपलसरी है। अब आता है मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, मतलब समाधान विवरण तैयार करने की विधि। इसमें सुनिए। इसमें नंबर 1 आता है स्टार्टिंग विद कॉस्टिंग प्रॉफिट, मतलब लागत लेखों के लाभ से प्रारंभ। इसमें सुनिए। रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड बाई स्टार्टिंग इट विद कॉस्टिंग प्रॉफिट बिकॉज द प्रॉफिट शोन बाई cost accounts is always estimated as most of the expenses are included in cost books on percentage method. In addition to it, some of the expenses and incomes are not included in cost accounts. Hence, profits as shown by financial accounts are always correct. The reconciliation statement is prepared starting from costing profit for reaching the correct profit. But sometimes in examination questions only financial profit is given, then we shall have to start with financial profit and after making adjustments for the difference of the profit as per cost books is found out। मतलब लागत लेखों के लाभ से प्रारंभ। समाधान विवरण सदा ही लागत लेखों के लाभ से आरंभ किया जाता है, क्योंकि लागत लेखों का लाभ केवल अनुमानित होता है तथा इसमें डाले जाने वाले व्यय जो एक्सपेंसेस हैं वो वास्तविक न होकर, मतलब एक्चुअल ना होकर, एक निश्चित प्रतिशत के आधार पर निकाले जाते हैं, मतलब एस्टिमेटेड परसेंटेज के आधार पर निकाले जाते हैं। साथ ही कुछ एक्सपेंसेस को एवं कार्यों को लाभ ज्ञात करने के लिए, मतलब प्रॉफिट निकालने के लिए पूर्णतः छोड़ देते हैं, पूरी तरह से छोड़ देते हैं। अतः वित्तीय लेखे द्वारा दिखाए गए वास्तविक लाभों तक पहुंचने के लिए समाधान विवरण, मतलब रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, सदैव ही लागत लेखों के लाभ से प्रारंभ करते हैं। किंतु यदि प्रश्न में वित्तीय लेखों का लाभ दिया हो तो इसी लाभ से समाधान विवरण प्रारंभ करते हैं और लाभ में अंतर के कारणों का समायोजन करके लागत लेखों का लाभ ज्ञात किया जाता है। अब आता है नंबर 2, मतलब आइटम्स टू बी एडेड, जोड़ी जाने वाली मदें। इसमें सुनिए। द फॉलोइंग आइटम्स आर एडेड टू द प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स। इसमें आता है एक्सपेंसेस ओवरहेड इन कॉस्ट अकाउंट्स, इनकम्स नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंट्स, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट्स, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट्स। मतलब जोड़ी जाने वाली मदें लागत लेखों द्वारा बताए गए लाभों में निम्नलिखित राशियां जोड़ी जाती हैं। लागत लेखों में अधिक डाले गए व्यय, मतलब एक्सपेंसेस ओवर चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट्स। लागत लेखों में सम्मिलित न की गई आय, यानी कि इनकम्स नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंट्स। और नंबर 3, लागत लेखों में प्रारंभिक स्टॉक का अधिक मूल्यांकन, यानी कि ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट्स। और लागत लेखों में अंतिम स्टॉक का कम मूल्यांकन, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट्स। अब नंबर 3 आता है आइटम्स टू बी सब्ट्रैक्टेड, यानी कि घटाई जाने वाली मदें। द फॉलोइंग आइटम्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट एज शोन बाय कॉस्ट अकाउंट्स। लागत लेखों द्वारा बनाए गए लाभों में निम्नलिखित राशियां घटाई जाती हैं। नंबर 1, एक्सपेंसेस अंडर चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट्स, लागत लेखों में कम डाले गए व्यय। नंबर 2,
एक्सपेंसेस एंड लॉसेस नॉट चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट्स, लागत लेखों में न डाले गए व्यय। फिर अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट्स, लागत लेखों में प्रारंभिक स्टॉक का कम मूल्यांकन। फिर ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट्स, लागत लेखों में अंतिम स्टॉक का अधिक मूल्यांकन। अब आता है डिफरेंस इन स्टॉक वैल्यूएशन, इनकी रहतिये के मूल्यांकन में भिन्नता। समटाइम्स इन सम मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स द स्टॉक इज वैल्यूड फॉर कॉस्ट अकाउंट्स एंड फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑन डिफरेंट बेसिस। फॉर कॉस्ट अकाउंट्स purposes, closing stock of finished goods is always valued at total cost of production. But for financial account purposes, sometimes closing stock of finished goods is valued at work cost. Due to the difference in valuation of stock, there is a difference in profit of two sets also. In the same way, valuation of work in progress is also made on different basis. In such cases, the adjustment is made in costing profit as under. ओवर ऑफ ओपनिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट्स ऐड करना है, और अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट्स लेस करना है अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट्स। मतलब कभी कभी कुछ निर्माणी संस्थाओं में लागत लेखों के लिए रहतिये के मूल्यांकन का आधार अलग अलग रहता है और वित्तीय लेखों के लिए अलग अलग। लागत लेखों के लिए तो रहतिये का मूल्यांकन कुल निर्माण लागत पर ही सदैव किया जाता है। अब आता है प्रोडक्शन लेस और मोर देन प्रोडक्शन कैपेसिटी, उत्पादन क्षमता से कम या अधिक उत्पादन। मतलब व्हेन अ कंसर्न प्रोडक्ट्स मोर और लेस देन इट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी, जब कोई संस्था अपनी उत्पादन क्षमता से कम अथवा अधिक उत्पादन करती है तो लागत लेखों में सामग्री, श्रम तथा परिवर्तनशील उपरिव्यय तो वित्तीय लेखों के बराबर ही डाले जाएंगे। और फिर आता है स्मरण समाधान खाता, यह हम आपको बाद में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।